नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी और मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस बताएंगे। सुकेश, अभी अभी आपने मायावती को सुना। आपने मायावती को सुना कि वो ऐसे बताती नजर आती है कि राजनीति में कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती है। मायावती इससे पहले साफ कर चुकी है कि वो किसी के साथ गठबंधन में नहीं जाने वाली है। और ये बात मायावती ने उस कॉन्टेक्स्ट में कही जब इंडिया गठबंधन में जो मीटिंग हुई, इसकी चौथी मीटिंग हुई दिल्ली में, और वहां पे जब सपा ने खुल के पूछा कि क्या कांग्रेस से कि क्या आप गठबंधन में जा रहे हैं या फिर मायावती के साथ, बीएसपी के साथ आपकी बातचीत है, तो इसे कांग्रेस ने इनकार किया था। और सपा ने कहा था कि अगर आप उनके साथ जाते हैं तो हम आपके साथ नहीं जाएंगे, हम अपना एक अलग रास्ता तलाशेंगे। उसके बाद सर मायावती का ये बयान आना, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीति में हर बयान को परखना जरूरी है जी। आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल्स बोलते हैं पॉलिटिक्स को। जी। मायावती का यह बयान उस वक्त आया है जब इंडिया ब्लॉक की बैठक में राम गोपाल यादव ने यह पूछ लिया कांग्रेस से कि आपकी कोई बातचीत चल रही है क्या बसपा से, ऐसी खबरें हैं। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, खड़गे को यह कहना पड़ा तमाम गठबंधन के सहयोगियों के बीच कि हमारी कोई बातचीत बसपा से नहीं चल रही। कायदे से जो मायावती और उनकी राजनीति को समझते हैं जी। तो इसके बाद जब चर्चा इस बात की होने लगी, जब ये बात बाहर आ गई कि सपा ने मायावती की एंट्री को ब्लॉक किया है जी। या मायावती के एंट्री पे सवाल उठाया है या कांग्रेस और मायावती के रिश्तों पे टिप्पणी की है, तो आमतौर पे मायावती को बहुत फायरी मूड में होना चाहिए था। जी। उनका ये बयान बड़ा, चलताऊ भाषा में कहते हैं, बड़ा हल्का हाथ रखा उन्होंने जी। बड़ा सॉफ्ट टोन, सॉफ्ट टच। ये क्यों है, ये समझना जरूरी है। इसलिए मैंने कहा कि मायावती के इस बयान को गूढ़ तरीके से देखे जाने की जरूरत है। जी। राजनीति में कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए, बाद में पछताना ना पड़े, जी। ये दिखाता है कि वो आउट एंड आउट अगेंस्ट नहीं है इंडिया ब्लॉक के। वो पोस्ट पोल सिनेरियो भी देख रही हैं जी। या जो चीजें मैच्योर कर रही हैं राजनीति में, उस पर उन्होंने निगाह बनाई रखी है। जी। अब ऐसा बोलने के पहले, ऐसा बोलने के पीछे एक कहानी मैंने बताई है जिसको मैं बताऊंगा दोबारा। पिछले 2 एपिसोड पहले मैंने बताया था कि बसपा की बैठक एक हुई थी जिसको मायावती ने कन्वीन किया, उसमें बसपा के कार्यकर्ताओं की राय क्या थी। लेकिन उसके पहले यह बताना जरूरी है कि खड़गे साहब ने यह जरूर कह दिया कि हम बसपा से टॉक्स में नहीं हैं। जी। लेकिन मैंने कहा था कि मेरी जानकारी है कि वो बसपा से गठबंधन चाहते हैं, तो यह खुलासा होना जरूरी है कि बसपा से गठबंधन चाहते हैं, ये ध्वनि कहां से आ रही है। जी। लोगों को यह मालूम है कि इंडिया ब्लॉक के बैठक के पहले एक उत्तर प्रदेश के तमाम नेताओं की बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ हुई थी। जी। जिसमें उत्तर प्रदेश में क्या किया जाए इसको लेकर फीडबैक लिया गया। इसमें करीब 35 लोग थे। इसमें पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अजय राय, इसमें सलमान खुर्शीद जी। इसमें प्रमोद तिवारी, इसमें उनकी बेटी मोना तिवारी, इसमें जितने पूर्व अध्यक्ष थे वो, इसमें जो और प्रोमिनेंट नेता हैं उत्तर प्रदेश में जी, वो इमरान मसूद जैसे नेता, अखिलेश प्रताप सिंह जैसे नेता, 35 नेता थे। मैं एक जानकारी सिर्फ दे दूं कि इन 35 में 3 को छोड़ के सब के सब बसपा के समर्थन में थे कि हमें बसपा के साथ जाना चाहिए। जी। कड़ियां जोड़िए, 35 लोगों की बैठक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे साहब के साथ हो रही है और उत्तर प्रदेश में क्या करना चाहिए इस पर राय मांगी गई है और वो अपनी फीडबैक दे रहे हैं। चर्चा की शुरुआत सलमान खुर्शीद ने की, वो फर्रुखाबाद से सांसद रह चुके हैं। उन्होंने बसपा की पैरवी की कि हमें बसपा के साथ जाना चाहिए। अखिलेश प्रताप सिंह, उन्होंने बसपा की पैरवी की। और तो और अखिलेश राय जो आजकल, अजय राय सॉरी जी, जो आजकल प्रदेश अध्यक्ष है जी, वो बसपा के पक्ष में थे। इमरान मसूद बसपा के पक्ष में थे। जो पक्ष में नहीं थे वो मेरी जानकारी में 3 लोग थे। प्रमोद तिवारी जी, जिनके सपा से अच्छे संबंध बताए जाते हैं, मोना तिवारी उनकी बिटिया है, और अखिलेश प्रताप सिंह जो विधायक भी रह चुके हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये 3 ऐसे प्रोमिनेंट चेहरे थे जिन्होंने सपा के साथ जाने बसपा को बेहतर समझा। हाँ। बाकी तमाम लोग बसपा के पक्ष में थे।
ये दिखाता है कि कांग्रेस का काडर बसपा के साथ ज्यादा सहज है। जी बॉल शीर्ष नेतृत्व के कोर्ट में गई। जी अब उन्हें वो बताना था, क्योंकि इंडिया ब्लॉक के पहले की ये बैठक थी, जी और आपको मालूम है कि सीट शेयरिंग दिसंबर आखिर तक या लें। लेटेस्ट बाय जनवरी 15 हो जानी है। तो उस बैठक में राहुल गांधी, खड़गे, प्रियंका गांधी, सबकी एक राय थी कि आपकी बात तो सही है, लेकिन हम गठबंधन में हैं सपा के साथ, जी सपा इंडिया ब्लॉक में है। राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि बसपा का ठिकाना नहीं है। जी तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में सपा और आरएलडी जो हमारे ट्रस्टेड एलाई हैं, जो अभी तक इंडिया ब्लॉक में हैं, उनके साथ जाना चाहिए। तो एक कॉन्टेक्स्ट ये है कि कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा बसपा के साथ गठबंधन चाहता है। जी उनको लगता है कि ये गठबंधन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगा। जी मैं फिर से बता दूं, बसपा को पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में करीब 19% वोट मिले थे। जी बसपा को इस चुनाव में जबकि उसकी सिर्फ एक सीट आई है विधानसभा की, उसके करीब 13% वोट है। तो वो 13% वोट जो श्रिंक करके 13% पे आया है, ये नंबर बहुत ज्यादा था जी, वो एक रेकनेबल फोर्स बनाता है आज भी बसपा को। बसपा के साथ दिक्कत यह है कि वो श्रिंक करके 13 पे आ गई है। बसपा के साथ दिक्कत यह है कि अपना उत्तराधिकारी उन्होंने आकाश आनंद को घोषित कर दिया, अपने भतीजे को। मायावती 4 बार के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने बहुत दिन राजनीति देख ली, जी अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। उत्तराधिकारी को अपनी धमक बनाने के लिए पार्लियामेंट से लेकर असेंबली में सीट्स चाहिए, नंबर्स चाहिए। जी आपको मैंने बताया था, दर्शकों को बताया था कि बसपा की जो कोऑर्डिनेटर्स की बैठक हुई थी, उसमें बसपा के कोऑर्डिनेटर्स भी ग्राउंड से ये फीडबैक लेकर आए थे कि हमें कांग्रेस के साथ जाना चाहिए। तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाली फोर्स है, ऐसा कांग्रेस को भी लगता है, उनके कार्यकर्ताओं को, और ऐसा बसपा के कार्यकर्ताओं को भी लगता है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में इस मायावती के बयान को देखिए कि सपा का ये कहना, सपा अंदर से बसपा के पक्ष में नहीं है। जी उन्होंने मीटिंग में भी कहा कि वो ट्रस्टेड अलाई नहीं है। जी लेकिन सपा के साथ मजबूरी ये है कि वो कहानी में भी मैंने आपको बताई कि मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के साथ बैठक हुई, तो सपा को भी ये फीडबैक दिया गया कि मुस्लिम कांग्रेस की तरफ झुकाव उनका दिखता है। जी ये वोट बैंक जो है, कोर वोट बैंक, वो मुलायम सिंह यादव का गढ़ा हुआ वोट बैंक था 90 के दशक में, जब वो तमाम वोट अल्पसंख्यकों के जी सपा की तरफ आ गए। जी तो कॉमन फैक्टर कांग्रेस है जी कि कांग्रेस को सपा चाहती है कि हमारे साथ रहे, और बसपा चाहती है हमारे साथ रहे। कांग्रेस अपना फायदा देख रही है कि हमारा बेहतर फायदा किसके साथ होगा। जी अपने संगठन को खड़ा करने के लिए नंबर्स के लिहाज से, पार्लियामेंट में नंबर्स के हिसाब से, आने वाले चुनाव में सीटों के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मायावती का ये बयान कि किसी के बारे में ऐसा बयान मत दीजिए कि बाद में आपको पछताना पड़े, किसी को किसी वक्त किसी की जरूरत पड़ सकती है। तो इसको समझिए और फिर एनालाइज करने की कोशिश करिए कि क्या अभी तो वो रोड ब्लॉक है जी बसपा के लिए, क्या आगे भी रोड ब्लॉक होगा? क्या वो उनकी एंट्री नहीं हो सकती है इंडिया ब्लॉक में? क्या सपा उसको ब्लॉक करके रखेगी, या सपा ने भी राजनीति की है? सपा ने राजनीति इस लिहाज से की है कि पहले से उसने एक चाल चल दी है, तो उसका एक अपर हैंड है जी। बसपा अपर हैंड के साथ न आए, क्या इसलिए ये खेल खेला जा रहा है? खेला जा रहा है क्योंकि सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी ये तमाम लोग जब मिलते हैं तो एक फोर्स तो बनती है जी, ये इंडिया ब्लॉक को मजबूत करती है जी। तो मैं इसको इस नजरिए से देखता हूं कि ये बयान मायावती का भविष्य की राजनीति की तरफ संकेत है कि वो रोड ब्लॉक जो लगाया गया है वो हमेशा के लिए साथ न लगा रहे, उसको खोला भी जा सकता है। सपा के को विश्वास में लेके खोला जाएगा, सपा के बिना पे खोला जाएगा, सपा को इग्नोर करके खोला जाएगा, ये अभी दूर की कौड़ी है। लेकिन बसपा के लिए रास्ते बंद हैं या बसपा ने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, खुद से बोल के पहले। ये सोचने वाली बात है। सर मेरा एक सवाल ये भी है कि बसपा है वो इंडिया गठबंधन के साथ क्यों नहीं जाना चाहती?
क्योंकि आप आराम से जा सकते हैं। अगर आप कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं तो अगर आप सपा के साथ भी जाएंगे, ठीक है, पुराने मतभेद थे, बहुत सारी पार्टियों में मतभेद थे, लेकिन वो सब भुला के सब साथ आए। तो बसपा को क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है जो उसे रोक रही है इस गठबंधन के साथ? देखिए, बसपा सिंगल विंडो क्लियरेंस वाली पार्टी है जी। मायावती ही तय करती है जी। मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेटर्स की बैठक, उनका फीडबैक, सब कुछ तो आ गया जी। तो मायावती को यह फैसला करना चाहिए था। जी। तो किसी शीर्ष नेता को मायावती से बात करनी है। जी। मायावती ट्रस्टवर्दी नहीं बताई जाती है। कौन ऐसा नेता है जो मायावती से बात करे और बातें बिखर जाए? मैं एक और उन्हें लाइटर नोट बता दूं, हालांकि बहुत गंभीर बात है, कि जब यह चर्चा हो रही थी, जब यह फीडबैक आ रहा था, उसी समय अखबार में खबर निकलती है कि नोएडा में और नोएडा के आसपास जो हाउसेस अलॉट हुए, जी, उसमें बसपा फंसती है। वो उनके कार्यकाल में हुआ था, भ्रष्टाचार का मामला आता है। तो क्या जो कहा जाता है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उससे डरा दिया जाता है क्या? राजनीतिक हलकों में यह बहुत चर्चा है कि जिस समय यह चर्चा हुई उसी वक्त इस खबर का आना इस बात की तरफ इशारा करता है कि मायावती को इंटिमिडेट करने की कोशिश है। लेकिन उससे बड़ी वजह मुझे ज्यादा यह लगती है कि बसपा में कोई सेकंड रंग लीडरशिप नहीं है इस तरीके की कि जिसके साथ कांग्रेस के नेता बात करें जी, और फाइनली शीर्ष नेतृत्व मायावती और राहुल गांधी, मायावती और खड़गे आपस में बैठ के बात करें। उन्हें मायावती से ही बात करनी पड़ेगी और मायावती को संपर्क करना, उनसे बातचीत की मेज पे बैठना, यह मुश्किल काम है। ये कांग्रेस के लिए भी मुश्किल है, ये एक जमाने में सपा के लिए भी मुश्किल था। इट वॉज ए कॉन्स्पिरेसी ऑफ सर्कमस्टांसेस। जब ऐसा लगा सपा को और बसपा को कि हम हाशिए पे जा सकते हैं, तब उनका मेल तो हो गया था, लेकिन बसपा ने यूनिलैटरली ये डिसीजन खत्म किया, ये गठबंधन खत्म किया, वो बाहर आ गई। तो इसलिए वो बहुत ट्रस्टवर्दी नहीं बताई जाती है। लेकिन उनका जो एक ट्रस्टेड उनकी जो ट्रस्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो पॉलिटिकल पार्टी को अल्योर करती है, कांग्रेस जैसी पार्टी को अल्योर करती है कि इनके साथ जाने में फायदा है। सपा कहां तक ब्लॉक करेगी इसको? बसपा का ये सॉफ्ट टोन, मायावती का ये सॉफ्ट टोन, क्या उस तरफ इशारा है कि आने वाले दिनों की में भविष्य की राजनीति के संकेत यही है? पोस्ट पोल के भी संकेत यही है, लेकिन पोस्ट पोल से ज्यादा ये प्री पोल अलायंस पे डिपेंड करता है। अगर ये पोस्ट पोल अलायंस की तरफ होता तो मायावती को अपने दम पे सीट लानी पड़ेगी जी। जो विधानसभा का प्रदर्शन है वो इस बात की तरफ बहुत एक अंडरलाइन करके जो इशारा होता है जी, वो करता है कि लोकसभा में वो बहुत सफल अपने दम पे नहीं होने वाली है। वो उनको कोई कॉम्प्लीमेंट करेगा, वो किसी को कॉम्प्लीमेंट करेगी तो शायद वो नंबर्स, वो संख्या, वो एमपीज का नंबर वो बढ़ सकता है। ऐसे मुश्किल है। तो मायावती पे नजर बनाए रखिए, मायावती के मूव्स पे नजर बनाए रखिए। सपा और कांग्रेस क्या इस राय पे पहुंचते हैं कि बसपा आना चाहती है या बसपा को लिया जा सकता है जी, ये इन द लॉन्ग रन हमारे लिए बेहतर है। इस पे कोई बातचीत होगी क्या, या फिर 27 का चुनाव एक आड़े आएगा कि अगर ये लंबी राजनीति हुई जिसमें कांग्रेस, सपा, बसपा एक साथ, आरएलडी एक साथ रहती है, तो हमको विधानसभा क्या साथ हम लड़ पाएंगे? हमारे मुताबिक सीटें हो पाएंगी क्या? हम उतनी सीटें लड़ पाएंगे क्या? बसपा क्या ज्यादा बार्गेन करने के इसमें हो जाएगी? क्योंकि आप इसको इस एग्जाम्पल से समझिए कि 19 में करीब करीब बराबर सीटें लड़ी, बसपा एक सीट ज्यादा लड़ी थी जी। बसपा जीती 10, सपा जीती 5 जी। तो हमेशा इस बात का खतरा रहता है कि बसपा शायद वोट ट्रांसफर, बसपा को भी लगता है कि हमारा वोटर तो ट्रांसफर कर देता है, जो अगले का वोट है वो हमें ट्रांसफर नहीं होता। हालांकि दूसरे पक्ष से पूछेंगे तो उल्टी बात कह सकते हैं, लेकिन बसपा कन्विंस्ड रहती है कि हमारे वोटर ट्रांसफरेबल, वो मायावती के कहने पे वोट करते हैं। और इसीलिए ये प्री पोल अलायंस खासतौर पे उत्तर प्रदेश में बहुत मायने रखता है, क्योंकि 80 सीटें हैं बिल्कुल, और कुछ सीटें ऐसी हैं जहां दलित, मुसलमान, ओबीसी, बहुत बड़ा जो अखिलेश यादव की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये अगर मिलके वोट करते हैं तो वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज पोज कर सकते हैं। इसी में छुपी है इस 24 की राजनीति और रणनीति दोनों। मतलब बेसिकली ठीक ही कहा जाता है कि दिल्ली तक का रास्ता यूपी से होकर निकलता है, और फिलहाल तो अभी बसपा इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, लेकिन मायावती का बयान, कांग्रेस की मीटिंग का फीडबैक कहीं ना कहीं ऐसा बोलता है कि आगे शायद चर्चा हो, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे। फिलहाल अभी चुनाव में
थोड़ा वक्त बाकी है, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।